हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ। आज हम सीरीज में पढ़ने वाले हैं हेल्थ कमेटी। जो स्वास्थ्य समितियां हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि जो हेल्थ कमेटी हैं इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। कौन सी कमेटी कब आई थी, उसका नेम, अदर नेम क्या है, या फिर उसमें क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो जो टॉपिक है वो क्या है? हेल्थ कमिटीज, स्वास्थ्य समितियां। सबसे पहले है भोर समिति। भोर समिति भारत सरकार द्वारा 1943 में सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति बनाई गई थी। तो आपको डेट याद रखना है, अध्यक्षता में किसकी? तो सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में 1943 में ये स्वास्थ्य समिति बनाई गई थी, जिसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है। तो क्या याद रखना है? ये आप इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसका जो अदर नेम है भोर कमेटी का, इसे हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट 1946 में भारत सरकार को सौंपी थी। तो जो समिति बनी थी वो 1943 में बनी थी, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1946 में सौंपी थी। याद रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सबसे ज़्यादा आपको किसी भी कमेटी में उसकी अध्यक्षता किसने की है, वो कब हुई, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, और उसका अदर नेम क्या है, ये ऐसे कुछ पॉइंट है जिनको आपको रट लेना है एकदम, क्योंकि ये DSSB, UP मतलब जितने भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम होंगे उन सब में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका है प्रशासनिक स्तरों पर निरोधक, प्रिवेंटिव एवं उपचारात्मक क्यूरेटिव सेवाओं का एकीकरण है। चिकित्सालय 75 बेड तथा प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों का 10,000 से 20,000 की जनसंख्या पर निर्माण हो। जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 500 से 650 बेड के चिकित्सालय की स्थापना की दीर्घकालीन योजना। ये इसके क्या थे? इसके जो अहम थे, उद्देश्य थे। नेक्स्ट जो कमेटी है वो है आपकी मुदालियर कमेटी। कौन सी है? मुदालियर कमेटी। ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछी जाती है, मुदालियर कमेटी। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1959 में डॉक्टर A.L. मुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर A.L. मुदालियर। और इसका जो नाम है वो क्या है? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। वहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी, यहाँ पर हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी है। याद रखिएगा, इसे पूछा जाएगा। और इसकी जो रिपोर्ट है भारत सरकार को प्रस्तुत की है वो 1962 में। कब? 1962 में। वो बनी थी 1943 में और प्रस्तुत की गई थी 1946 में। ये बनी है 1959 में और प्रस्तुत कब की है रिपोर्ट? 1962 में। याद रखिएगा। इसके अदर पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 40,000 की जनसंख्या पर करना। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तर्ज पर गठन करना। नर्सिंग कर्मचारियों की पद स्थापना जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाना। तो ये इसके कुछ लक्ष्य थे, कुछ उद्देश्य थे। नेक्स्ट है चड्ढा कमेटी। क्या है चड्ढा कमेटी? ये भी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चड्ढा कमेटी कब बनी थी? 1963 में। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर M.S. चड्ढा थे। और इस समिति को प्रिपरेशन ऑफ एंट्री इन मेंटेनेंस फेज बाय द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस समिति को किस नाम से जाना जाता है? प्रिपरेशन ऑफ एंट्री इन मेंटेनेंस फेज बाय द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन पर निगरानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी होगी। ये इस समिति के अंतर्गत बात कही गई है। इस समिति के बारे में अन्य पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक 10,000 की जनसंख्या पर एक बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति करना। बाद में 5,000 की जनसंख्या पर एक कार्यकर्ता रखना। प्रत्येक 20,000 से 25,000 की जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य निरीक्षक हेल्थ इंस्पेक्टर की नियुक्ति करना। ये इस जो कमेटी है उसके कुछ अहम हैं। नेक्स्ट है मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी, तो मैं बार बार कह रही हूँ जो अदर पॉइंट है उन्हें आप याद रखें या ना रखें, लेकिन कमेटी का नाम, उसकी डेट, कब वो बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी,
और उसका जो अदर नेम क्या है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को आपको रट लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आते हैं वो सबके लिए टफ़ होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सबके लिए टफ़ नहीं होते। जो अच्छे से रिवीजन करते हैं, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, उन लोगों के ऐसे क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है ताकि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों की कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। तो जो मुखर्जी कमेटी है ये 1965 में बनी थी। श्री मुखर्जी की अध्यक्षता में परिवार नियोजन कार्य की जो व्यूह रचना ये स्ट्रेटेजी है कि पूर्वावलोकन के लिए समिति का गठन किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अब ये पॉइंट अगर स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना किस कमेटी की सिफारिश है, तो वो है मुखर्जी कमेटी की। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार नियोजन सहायक द्वारा केवल परिवार नियोजन कार्यों को ही देखना। इसमें ये भी कहा गया है कि जो केवल परिवार नियोजन के लिए सहायक को नियुक्त किया जाएगा वो केवल परिवार नियोजन के ही कार्य देखेंगे, वो सारे कार्य नहीं करेंगे। अन्य पॉइंट देख लेते हैं। मलेरिया कार्यक्रम को परिवार नियोजन से अलग रखना। जो मलेरिया कार्यक्रम इसमें चल रहा है उसको और परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग दोनों को अलग रखना है। 10,000 की जनसंख्या पर बेसिक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति और उनके कार्य की देखभाल हेतु पुरुष पर्यवेक्षक मेल सुपरवाइजर की नियुक्ति। नेक्स्ट है एनम्स पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति का कार्य पर्यवेक्षण के लिए करना। ये सब इसकी मुख्य सिफारिशें थी, तो आपको मेन चीज़ें याद करना है। नेक्स्ट है जंगलवाला समिति। जंगलवाला समिति डॉक्टर एन जंगलवाला की अध्यक्षता में 1967 में स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकरण एवं सरकारी चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर रोक है श्रीनगर में इस समिति का गठन हुआ था। यहाँ पे एड्रेस भी दे दिया है, कहाँ पर, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। इस समिति को कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या नाम है? कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। उच्च स्तर से निम्न स्तर तक स्वास्थ्य सेवाएं, कार्मिक और संगठन का एकीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है निजी चिकित्सकों द्वारा प्रैक्टिस की मनाही। चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस की मनाही। अतिरिक्त योग्यता को मान्यता, समान कार्य को समान वेतन तथा विशेष कार्य को विशेष वेतन। नेक्स्ट कमेटी है करतार सिंह कमेटी। कौन सी है? करतार सिंह कमेटी। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं मल्टीपर्पज वर्कर की अनिवार्यता के लिए 1972 में श्री करतार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया गया था और समिति द्वारा सितंबर 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। बनी थी 1972 में और रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की है 1973 में। तो इसमें आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस याद रखना है कि करतार सिंह समिति कब बनी थी, किसकी अध्यक्षता में बनी थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक उपकेंद्र स्तर पर 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और एक पुरुष और एक महिला की टीम होनी चाहिए। इनकी क्या सिफारिश थी कि प्रत्येक सब सेंटर पर 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एक पुरुष और एक महिला टीम होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक उपकेंद्र के लिए जनसंख्या 3,000 से 5,000 होनी चाहिए, तो वो प्रेजेंट टाइम में है। नेक्स्ट पॉइंट है लेडी हेल्थ विजिटर को महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कहा जाए, जो 4 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य का निरीक्षण करें, जो एनएम का निरीक्षण करें। नेक्स्ट कमेटी है श्रीवास्तव कमेटी। इन सबसे कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन भोर जो कमेटी है, मुदलियार कमेटी है, चड्ढा कमेटी है, मुखर्जी कमेटी, ये 4 ऐसे हैं जिनसे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूछा गया हो। श्रीवास्तव समिति, तो भारत सरकार ने 1974 में श्रीवास्तव समिति नामक चिकित्सा शिक्षा और समर्थक मानव शक्ति दल ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की स्थापना की। समुदाय में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समुदाय से ही सह व्यावसायिक और अर्ध व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जैसे स्कूल शिक्षक, ग्राम सेवक आदि दल तैयार करना। तो इसमें आपको सिर्फ याद रखना है श्रीवास्तव समिति कब बनी थी? 1974 में। नेक्स्ट है 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य कार्यकारी दल की रिपोर्ट। हेल्थ फॉर ऑल का जो लक्ष्य था उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट एक स्कीम है, इसके बारे में सिर्फ आपको ईयर देखना है बस। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, रूरल हेल्थ स्कीम
श्रीवास्तव समिति की है और ये 1974 में बनी थी। बस, और कुछ नहीं इसके बारे में ज़्यादा देखना है। बाकी ये आपके, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन है मुदालिया समिति, ऑप्शन बी चड्ढा समिति, ऑप्शन सी भोर समिति, ऑप्शन डी मुखर्जी समिति। तभी हम लोगों ने पढ़ा था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी किसे कहते हैं? तो भोर समिति को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है। ये बनी कब थी? 1943 में। कब बनी थी? 1943 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1946 में, और सर जोसेफ भोर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किस समिति में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है? जंगलवाला समिति, मुखर्जी समिति, करतार सिंह समिति या श्रीवास्तव समिति? किस समिति में परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान दिया गया है? तभी हम लोगों ने पढ़ा था मुखर्जी समिति में। किसमें? मुखर्जी समिति में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालिया समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? मुदालिया समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी ये आपको बताना है। मुदालिया समिति बनी कब थी? तो 1959 में बनी थी, और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? 1962 में। कब प्रस्तुत की है? 1962 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलवाला समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हेल्थ फॉर ऑल, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑप्शन सी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। जंगलवाला समिति को अन्य किस नाम से जानते हैं? कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 40,000 की जनसंख्या पर करना था? क्वेश्चन कह रहा है कि किस समिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 40,000 की जनसंख्या पर करना था? करतार सिंह समिति, भोर समिति, मुदलियार समिति या फिर जंगलवाला समिति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुदालियार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया? करतार सिंह समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1980, 1965, 1956, 1972? तो करतार सिंह समिति का जो गठन है वो 1972 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ एंट्री इन मेंटेनेंस फेज बाय द नेशनल मलेरिया इराडिकेशन ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ये नाम दिया गया है, आपको कमेटी का नाम बताना है। श्रीवास्तव समिति, चड्ढा समिति, भोर समिति या करतार सिंह समिति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चड्ढा समिति। ये किसमें बोला गया? चड्ढा समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की अनिवार्यता किस समिति में कही गई है? ऑप्शन ए भोर समिति, ऑप्शन बी जंगलवाला समिति, ऑप्शन सी करतार सिंह समिति, ऑप्शन डी श्रीवास्तव समिति। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की अनिवार्यता किस समिति में कही गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करतार सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल हेल्थ स्कीम कब प्रारंभ की गई थी? तो रूरल हेल्थ स्कीम 1977 में प्रारंभ की गई थी। डेट याद रखना है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति में रूरल हेल्थ स्कीम प्रारंभ की गई थी? श्रीवास्तव समिति, मुखर्जी समिति, करतार सिंह समिति, चड्ढा समिति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीवास्तव समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। श्रीवास्तव समिति, मुदालिया समिति, चड्ढा समिति, करतार सिंह समिति? ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर की स्थापना किस समिति द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीवास्तव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हेल्थ एंड सर्वे प्लानिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है? मुखर्जी, मुदालियार, भोर, चड्ढा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुदालियार समिति, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति में चिकित्सकों द्वारा निजी प्रैक्टिस पर मनाही थी? निजी प्रैक्टिस पर मनाही थी? चड्ढा, मुखर्जी, मुदालियार या जंगलवाला समिति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जंगलवाला समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1943, 1946, 1990 और 1965। तो बनी थी 1943 में और इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1946 में सौंपी थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एनम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति किस समिति में की गई है? मुखर्जी, जंगलवाला, भोर या मुदालियार? तो 4 एनम पर एक लेडी हेल्थ विजिटर की नियुक्ति किस समिति में की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मुखर्जी समिति। नेक्स्ट है चड्ढा समिति, एक मिनट। नेक्स्ट है चड्ढा समिति कब बनाई गई? 1960, 1902, 1963 और 1965। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1963, चड्ढा समिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1963। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी और आई होप आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो नवरात्र अब स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखेंगी। और इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। और आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वरना कोई बात नहीं है। आप लोग अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर बनाई जा रही हैं। मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर ये ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि कब एग्ज़ाम है कब एग्ज़ाम नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगी वैसे ही जहाँ से आप लोग जुड़े हैं, जिस चैनल से जुड़े हैं, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आपको बता दिया जाएगा। बाकी इधर उधर फालतू में ऐसी वीडियो के चक्कर में मत पड़ें कि कितने अप्रैल को पेपर है, कितने मार्च में पेपर है, तो कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और जिनका भी एग्ज़ाम है अप्रैल में, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।